नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आइए रुक करते हैं यूपी की 10 बड़ी खबरों की ओर। डिग्गी मोहल्ले में 2 घंटे पहले युवक की डूबने से मौत हो गई, लेकिन मौत के बाद भी प्रशासन का रवैया टालमटोल वाला ही रहा। ऐसा कहना है परिजनों का। उन्होंने कहा कि अगर समय पर प्रशासन मौके पर पहुंच जाता तो शायद युवक की जान बच सकती थी। गुस्साए परिजनों ने युवक का शव NH-34 पर रख दिया और सड़क जाम कर दी। हाईवे पर लगे जाम के चलते वाहनों की कतारें लग गईं। स्थानीय लोगों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं और जाम हटाने की कोशिशें की जा रही हैं। जनपद अमेठी के गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के जय सिंह का पूर्वा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक नाबालिग किशोरी का शव घर के कमरे में फांसी के फंदे से लटकता मिला। बताया जा रहा है कि घटना के समय घर में किशोरी और उसका पिता ही मौजूद थे, लेकिन पिता किसी जरूरी सामान की खरीद के लिए गांव की दुकान गया हुआ था। जब वह लौट कर आया तो उसने अपनी बेटी को पंखे से लटकता पाया। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फिलहाल किशोरी की मौत आत्महत्या है या इसके पीछे कोई और वजह छिपी है, ये जांच का विषय बना हुआ है। गांव में इस रहस्यमयी मौत को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। अमेठी के नेवादा गांव में खेत में काम कर रहे 2 युवकों पर तेंदुओं ने हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से दोनों युवक बुरी तरह घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। ग्रामीणों ने तुरंत शोर मचाया, लेकिन तब तक तेंदुआ झाड़ियों में गायब हो गया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घायल युवकों को पहले मुसाफिर खाना CHC ले जाया गया, जहां से एक युवक को सुल्तानपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुआ अब भी गांव के आसपास हो सकता है, जिससे डर और बेचैनी का माहौल है। वन विभाग ने तेंदुओं को पकड़ने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस भी गांव में सुरक्षा व्यवस्था में जुट गई है। अब देखना ये होगा कि तेंदुआ को कब तक पकड़ा जा सकेगा और गांव वालों को कब राहत मिलेगी। अलीगढ़ के टप्पल विकासखंड का ये मामला सरकारी लापरवाही की जीती जागती मिसाल है। दिव्यांग करण सिंह करीब 5 साल से दिव्यांग पेंशन योजना के लिए अफसरों की चौखट पर दस्तक दे रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। अब हालात ये हो गए हैं कि टाई साइकिल में बैठकर गले में फाइलों की माला पहनकर दफ्तर पहुंचे। करण को देखकर भी सिस्टम नहीं पसीजता। पीड़ित करण सिंह चारों हाथ पैर से दिव्यांग है और वर्षों से टप्पल ब्लॉक के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब भी वह जाते हैं अफसर कह देते हैं आज नहीं कल आना। इतना ही नहीं, टप्पल विकासखंड का कार्यालय दोपहर 11:45 बजे के बाद खुलता है, जिसे परेशान जनता को हर रोज धक्के खाने पड़ते हैं। औरैया जिले के अनंतराम टोल प्लाजा का एक 35 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 युवक एक गाड़ी में सवार हैं। गाड़ी पर भाजपा का झंडा लगा है और सायरन भी बज रहा है। युवक टोल कर्मियों को कहते हैं कि ऊपर से मैसेज है और खुद को SOG औरैया पुलिस का बताकर टोल पार कर जाते हैं। जांच में सामने आया है कि युवकों के नाम ऋषभ दुबे और अंकित तिवारी हैं और ये वीडियो लगभग 2 साल पुराना है। लेकिन अब जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अजीतमल थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया है। CO सदर अशोक कुमार ने भी इस पूरे मामले की पुष्टि की है। पटियाली तहसील के ग्राम नवादा में प्रस्तावित मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय को सहावत तहसील के बड़ा गांव स्थानांतरित किए जाने के प्रयासों का जोरदार विरोध हुआ। 2 अगस्त को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक 2 घंटों का क्रमिक अनशन रखा गया, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों, समाज सेवियों, सपा कार्यकर्ताओं और अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर प्रशासन के फैसले का विरोध किया। अनशन के बाद जिलाधिकारी प्रणय सिंह को सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि विद्यालय का स्थानांतरण तत्काल रोका जाए और नवादा में निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराया जाए।
मुरादाबाद के DIOS ऑफिस में जो हुआ उसने शिक्षा विभाग की मर्यादा को तार-तार कर दिया। शिक्षक संघ के नेता वेतन संबंधी शिकायत लेकर पहुंचे थे, लेकिन लेखा अधिकारी और नेताओं के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि खुलेआम एक दूसरे को धमकी देने लगे। वीडियो में लेखा अधिकारी चिल्लाते सुने गए, गोली मार दो मुझे, जूते मारने की बात करते हो। जवाब में शिक्षक नेता भी कहते हैं, हाँ मारेंगे तुम्हें जूते। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसे अफसर और नेता शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर बदलेंगे। थाना कटघर क्षेत्र के होलिका मैदान इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब पड़ोसियों ने 18 वर्षीय युवक देवू की बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि देवू की पड़ोसियों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई। मृतक के चाचा ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि पड़ोसी देवू की मां के मकान को बेचने को लेकर पहले से रंजिश रखते थे। देवू की मां का इलाज हरिद्वार में चल रहा था और देवू पैसे लेने घर आया था। इसी दौरान विवाद हुआ और पड़ोसियों ने हथौड़े और फड़वे जैसे हथियारों से उसे बेरहमी से मार डाला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। SP सिटी राणा विजय सिंह ने बताया कि फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया और आरोपी युवकों की तलाश में टीमें दबिश दे रही हैं। SP सिटी रणविजय सिंह ने बताया कि फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया और आरोपी युवकों की तलाश में टीमें दबिश दे रही हैं। थाना बेवर क्षेत्र के नगला ताल के पास NH 34 पर देर रात एक स्विफ्ट कार ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही 2 बच्चों सहित 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सभी मृतक एक बर्थडे पार्टी से वापस लौट रहे थे। हादसे में घायल एक अन्य व्यक्ति को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल पर मैनपुरी के पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह खुद पहुंचे और हादसे की जानकारी ली। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों की भी छानबीन की जा रही है। हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदियों का जलस्तर खतरे के निशाने से ऊपर बह रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन लगातार राहत शिविरों का निरीक्षण कर रहा है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी घनश्याम मीणा एक राहत शिविर पहुंचे, जहां उनका मानवीय चेहरा सामने आया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने एक मासूम बच्चे के पास जमीन में बैठकर बातचीत की और उसे ढांढस बंधाया। इसके बाद डिग्री कॉलेज में रह रहे बच्चों से मिलकर मिठाई भी बांटी और उनसे उनका हालचाल जाना। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें DM की सादगी और संवेदनशीलता की खूब सराहना की जा रही है। इस पहल ने प्रशासनिक मशीनरी को मानवीय रंग देने का काम किया है। तो ये थी यूपी की वो 10 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी था। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर खबर की असली परतें, तेज, सटीक और बिना लगा लपेट की।